नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से हम सभी लोग यहां पर देख पाएंगे। वैसे तो हम सभी लोग देख रहे हैं कि यह सरकार जश्न मना रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का क्या हाल होगा, सरकार रोड मैप बना रही है। अगर हम सरकार की दृष्टि से देखें तो ऐसा लग रहा है कि वक्फ संशोधन कानून का फैसला सरकार के पक्ष में आ गया है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, देखिए इस सरकार की ये पुरानी आदत है जश्न मनाने की, क्योंकि अभी तक इनके खिलाफ ना तो न्यायपालिका गई है और ना ही संसद गई है। यानी कि इनकी मनमानी लंबे समय से चलती चली आ रही है, क्योंकि इनके जज अदालतों में बैठे होते हैं, इनके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। कई ऐसे जज हैं जिन्होंने इनके पक्ष में फैसला सुनाया और रिटायरमेंट के बाद सरकार में नौकरी दी गई, किसी को राज्यपाल बनाया गया तो किसी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा को ले लीजिए, अडानी और सरकार के पक्ष में न जाने कितने फैसले सुनाए। रंजन गोगोई को ले लीजिए, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने भी सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए, कई फैसले सुनाए, तो उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। लेकिन ये सरकार शायद भूल रही है कि इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बाबा साहेब का एक सिपाही बैठा है। भले ये लोग जश्न मना रहे हैं, ये लोग वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रोड मैप तक तैयार कर रहे हैं, यहां तक कि ये लोग कई पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का क्या होगा, लेकिन इनका जश्न मातम में भी बदल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात बोली है ना जिसे इन अंधभक्तों को तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप लोग भाई, आपने अपनी संपत्ति अल्लाह को दान की है तो आपको समझ में जरूर आएगी कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है। वक्फ संशोधन कानून पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी हवा दे दी है कि वक्फ संशोधन कानून पर फैसला क्या होगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को यही लग रहा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही वक्फ संशोधन कानून का फैसला पब्लिश कर दिया जाएगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा है, फैसला सुना दिया गया है, लेकिन अदालत से बाहर नहीं। अदालत का मतलब यह है कि जजों के पास ही यह फैसला है और किसी को नहीं पता है, लेकिन सरकार जश्न मना रही है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां का एक ऐसा आदेश, उनका एक ऐसा बयान दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि शायद वक्फ संशोधन कानून रद्द भी हो सकता है। जरा गौर से देखिएगा इस खबर को, जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, साफ साफ लिखा है कि गौरतलब है कि जस्टिस भुइयां महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका के लिए आयोजित विदाई समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान जस्टिस भुइयां ने कहा कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की पड़ताल करने और संविधान के अनुरूप नहीं पाए जाने पर ऐसे कानूनों को रद्द करने का भी अधिकार दिया है। ऐसे में यह कहना उचित नहीं होगा कि न्यायाधीश कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस उज्जवल भुइयां एक कार्यक्रम में शामिल हुए और शामिल होने के दौरान उन्होंने यह बात कही कि जो लोग कहते हैं कि जज कानून बनाने की भूमिका में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जज कानून बना भी सकते हैं और जज कानून बिगाड़ भी सकते हैं। तो अंधभक्तों, यहां पर ध्यान से सुनिएगा जस्टिस उज्जवल भुइयां की इन बातों को, जहां पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ये बात बार बार कह रहे हैं कि कानूनों की पड़ताल करने का अधिकार जजों के पास है और कानून को रद्द करने का अधिकार भी जजों के पास है। अंधभक्तों, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यह कहा कि कानूनों की पड़ताल करने का अधिकार भी जज के पास है और कानून को रद्द करने का भी अधिकार जजों के पास है। अगर जज चाह जाएं तो किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं, बस उन्हें इस बात का प्रमाण मिल जाए कि यह कानून संविधान को चैलेंज करता है और यह कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून में हम सभी लोगों ने देखा कि मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। हम सभी लोगों ने देखा कि उन लोगों ने अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को नहीं दी, बल्कि उन्होंने अल्लाह को दान दी। लेकिन अब उसी अल्लाह के दान को सरकार अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है। अब सरकार उस जमीन का लेखा जोखा करेगी। अब सरकार बताएगी कि यह जमीन अल्लाह की है या फिर सरकार की है। यानी कि जिन्होंने दान दिया और दान दी गई
संपत्ति का कोई कागज भी नहीं होता। तो ये तो कागज भी मांग रहे हैं, कह रहे कागज दिखाना पड़े। वक्फ बॉय यूजर क्लॉज को भी ये हटा रहे हैं, ये इन्होंने धारा 40 को भी हटा दिया है। भाई ये पूरी तरीके से कानून कहीं ना कहीं मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन है। और विपक्ष ने, तमाम मुस्लिम संगठनों ने कई बार अदालतों में ये बातें रखी हैं कि ये कानून कहीं ना कहीं मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और जस्टिस उज्जवल भुइयां ये बता रहे हैं कि अगर वो कानून कभी भी अगर संसद से पास भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। जो कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, जो कानून मनमाना कानून होगा, जो कानून संविधान को चैलेंज करेगा, उस कानून की पड़ताल करने का अधिकार भी जजों के पास है और उस कानून को रद्द करने का अधिकार भी जजों के पास है। भले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ये कहते हो कि संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि इसी संविधान के दायरे में रह करके संसद को काम करना पड़ता है। तो यहां पर संसद नहीं बल्कि संविधान सुप्रीम है, संविधान सर्वोच्च है और संविधान के दायरे में ही कार्यपालिका को काम करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा भी है, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि मेरे हिसाब से यह आलोचना कि जज लोगों द्वारा नहीं चुने जाते इसलिए उन्हें कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह जांच करने का अधिकार दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, और अगर नहीं है तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। गौर फरमाइएगा, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तो साफ साफ कह दिया, क्लियर कर दिया है कि जो लोग ये कहते हैं कि जज जनता द्वारा नहीं चुने जाते, तो ऐसे में जजों के पास ये अधिकार नहीं है कि जज किसी कानून की जांच पड़ताल करें या फिर उस कानून को रद्द करें। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां बता रहे हैं कि जज भले ही जनता द्वारा नहीं चुने जाते, लेकिन जज एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जज के पास पावर है और ये पावर संविधान देता है। इसीलिए संविधान की पावर का इस्तेमाल करते हुए जज किसी भी कानून की पड़ताल कर सकते हैं और जज किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं, क्योंकि जजों को यह ताकत संविधान देता है। दोस्तों ये बात जब से सामने निकल कर आई ना, तब से लोग यही कह रहे हैं कि शायद ये कानून रद्द भी हो सकता है। और अगर रद्द नहीं हो सकता तो लेकिन इस कानून के कई ऐसे क्लॉज हैं, कई ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट रोक भी लगा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी मनमानी इनकी चलेगी। भाई जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फैसला इनके पक्ष में आ गया है। इनकी ये पुरानी आदत है जश्न मनाने की, क्योंकि भाई कई बार अदालतों ने इनके पक्ष में काम किया है, कई बार जजों ने उस पार्टी में शामिल होने के लिए उनके पक्ष में फैसले सुनाए। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने तो पहले ही कह दिया था, ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं। रिटायरमेंट के बाद ना तो मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है, ना ही मुझे गवर्नर बनना है। तो दोस्तों ऐसे में तो साफ पता है कि न्यायपालिका न्याय करेगी, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।